श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दो स्त्री पुरुष क्षत्रिय सिंहनंद के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में दो विशाखा जी की सखी है। पुरुष को नाम रंगा, स्त्री को नाम हंसा सखी। सो ये दो श्री यमुना जी स्नान को गई, तहाँ इनको श्री ठाकुर जी मिले। सो नाना प्रकार की विहार लीला में मग्न हो गई। पाछे जल विहार करन लागी। तब श्री स्वामी जी और विशाखा जी श्री यमुना जी नहायवे को पधारी। तब श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी ते निकसी वृक्षन की आड़ में ठाड़े भये और ये दो सखी चक्रत होई जल में ठाड़ी रही। तब श्री स्वामी जी पुकारी के कहे, रंगा हंसा हमारे पास आवो। सो इनको मन श्री ठाकुर जी में लग्यो, जो कब फिर आवे ताते ये सुने नहीं। तब श्री स्वामिनी जी ने कही, विशाखा ये दो तेरी सखी बहुत ढीठ है, मैं बुलाई सो हुआई नहीं। तब विशाखा जी ने पुकार्यो, रंगा हंसा यहाँ आवो, तो न आई। तब विशाखा जी कहे, ऐसो मान गर्व भयो, जो इतनो बुलायो जवाब नहीं दियो, भूमि में गिरो। तब दो गिरी। सो सिंहनंद में दोई छत्री के घर हते, तहाँ दो प्रगटे। समय पाए वर्ष 10 के भय। तब दोन को विवाह भयो। तब दोन के मन में वैराग्य आयो। सो दो अपने मन में आपस में बतराए, जो विषय आदि सुख तो पशु पंछी में हूँ है। ताते श्री ठाकुर जी ने मनुष्य देह दिए, तो व्रतादिक करी देह इंद्रियों को दमन करिए। तब दौन ने व्रत साध्यो, भूमि पर सोवे, नित्य फलाहार ले, कबहू दूध कबहू जल, एकादशी तो निर्जल ही करे। कार्तिक में एक दिन फलाहार एक दिन निर्जल, या प्रकार व्रत करी शरीर दौन ने सुखाए डारियो। तब दौन के माँ बाप खीजन लागे, जो तुम अबही ते ऐसो कष्ट करत हो, सो काहे के लिए? अबही तो तिहारे खाइवे पहरवे के दिन है। आछे भोग भोगो, श्री ठाकुर जी 4 पैसा दियो है, सो संसार के सुख करो। तब दो जने कहे, संसार के सुख तो कुत्ता गधा होए सो करे, हम तो व्रत करेंगे। तब वे सबरे चुप होए रहे। पाछे एक दिना दो माघ महीना नाथ हते सरस्वती में। ता समय श्री आचार्य जी महाप्रभु थानेश्वर पधारे। सो सरस्वती पर संध्या वंदन को पधारे। तब दो को जल में ठाड़े देखी के थानेश्वर के वैष्णव से पूछे, ये दो स्त्री पुरुष कौन है? ऐसे शीत में जल में ठाड़े हैं, महादुर्बल। तब वैष्णव ने कही, महाराज ये दो छत्री के बेटा बेटी हैं, स्त्री पुरुष। ये लौकिक संसार को सुख कछु नहीं जानत, व्रत सदा करत हैं, अन्न की वस्तु तो लेते ही नहीं, महा कष्ट करी देह को सुखाए डारियो है। माँ बाप काहू को कयो मानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे, इनको हमारे पास लाओ, कोई उपाय करे। तब वैष्णव पार जाए दोन सो कहे, तुम पार चलो तो श्री आचार्य जी बुलावे हैं, तुमको व्रत को जो फल चाहिए सो मांग लीजो। तब दो सुनी के प्रसन्न भय वैष्णव के संग पार आए। तब श्री आचार्य जी को दंडोत करी के मुहाई ठाड़े रहे। तब श्री आचार्य जी ने कही, तुम ऐसो कष्ट सही के व्रत करत हो, सो तुम्हारो मनोरथ कहाँ है? जो तुमको फल चाहिए सो तुम ले ले वो। तब दो ने कही, जो महाराज फल तो बहुत बड़ो चाहत है और साधन तो निपट तुच्छ करत है, सो फल कैसे मिलेगो? तब श्री आचार्य जी कहे, तुम कहो तो सही। तब दो ने कही, हमको यह मनोरथ है, जो या जन्म में या ही शरीर ते श्री ठाकुर जी हम ते बोले, हम पर कृपा करे। सो श्री ठाकुर जी तीर्थ व्रत किए, साधन सो कैसे मिलेंगे, ताते हम कहाँ करें? हारी के व्रतादिक करी के अब तो हम शरीर छोड़ेंगे, और उपाय हम तो कछु जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे, जो इतनो कष्ट व्रत करी शरीर को तुम देत हो, सो श्री ठाकुर जी के सेवा सुमिरन में शरीर मन लगावो, तो या ही जन्म में प्रभु तुम पर कृपा करेंगे। तब स्त्री पुरुष दोनों ने कह्यूं, महाराज श्री ठाकुर जी की सेवा कैसे बने? हमने तो कछु नहीं पास राख्यो, यह दो कपड़ा मेले पहरत हैं, और माँ बाप के पास द्रव्य है, सो संसार सुख के लिए जो मांगे सो दें, परंतु परमार्थ के अर्थ श्री ठाकुर जी की सेवा के नाम पर तो एक फुट्टी कौड़ी भी न देंगे। हम सो द्वेष करत हैं, सो भगवत सेवा बिना द्रव्य कहाँ ते होए। तब श्री आचार्य जी कहें, जो वे द्वेष करे तामे तो तुमको आछो ही है, बहिर्मुख सो बोलनो ही मिट्यो, और सेवा लायक तुम 2 4 8 घड़ी कछुक उद्यम करोगे, तो वाही में तुमको निर्वाह योग्य मिलेगो, ताही में तुम निर्वाह करियो। सेवा अर्थ शरीर को कष्ट होए, तब धीरज धरी दुख सहो, तो श्री ठाकुर जी सो सयो न जाए।
तुमको अनुभव निश्चय ही जतावेंगे। ताते हम थानेश्वर के वैष्णव सो कही देंगे, तुमको उधारो देंगे। व्यापार हूँ सिद्ध करी देंगे, परंतु तिहारो मन भगवत सेवा करन में होए तो उपाय श्री ठाकुर जी सब स्वतः करेंगे। जो मन न होए तो तिहारी तो तुम जानो। तब दोउन ने कही, महाराज हमारो मन तो बहुत है, माँ बाप के प्रतिबंध ते हम डरपत हैं। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम माँ बाप के प्रतिबंध सो मती डरपो, हम कहे तैसे तुम करो, तिहारो सगरो मनोरथ पूर्ण होएगो। तब दो प्रसन्न भय कहे, महाराज हम आपके सरनी हैं, जा प्रकार हमारो भलो होए सो करो। तब श्री आचार्य जी कहे, जाओ स्नान करी आओ, अपरस में तो तुम हो, आगे के आवो। तब दो आगे आए, तब नाम निवेदन करायो। पाछे श्री आचार्य जी थानेश्वर के वैष्णव सो कहे, अब इनके लिए श्री ठाकुर जी को स्वरूप ठीक करो। तब एक नामधारी वैष्णव थानेश्वर को हतो, बाने कही, जो महाराज मेरे दो स्वरूप हैं, सो एक लालजी मैं देऊंगो। तब श्री आचार्य जी कहे, यहाँ बेग लावो। तब वह नामधारी वैष्णव स्वरूप ले आयो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु पंचामृत सो स्नान कराए, स्त्री पुरुष के माथे पधराए। पाछे सिहनंद के वैष्णव श्री आचार्य जी के दर्शन को आए हते, तिन सो कहे, ये दो स्त्री पुरुष हमारे हैं, ताते इन दो कोई प्रकार सो दुख न पावे ऐसो करियो। तब वैष्णव कहे, महाराज हम प्राण की नहीं, इनको जो चाहिए सो सिद्ध करी देंगे। ता समय सास बहू दर्शन करन को आई हती, सो कही, मेरे घर में जगह बहुत है, सो मैं इनको देऊंगी, सेवा संबंधी सब सिद्ध कर दूंगी, सिंहासन सैया आदि। तब श्री आचार्य जी स्त्री पुरुष सो कहे, तुम बहू के संग जाओ, तुम पर प्रभु बेगी कृपा करेंगे, और जहाँ तुम रहोगे तहाँ सुख पावोगे। जा में पुष्टि मार्ग धर्म सिद्ध होए सो कार्य करियो। तब स्त्री पुरुष श्री आचार्य जी को दंडोत करी, वह बहू के घर आए। तब न्यारी जगह करी, तहाँ श्री ठाकुर जी को पधराए। एक वैष्णव सो रुपया 22 मांगी लाए, उधार सो सामग्री लाए। रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, महाप्रसाद लिए। साधन व्रतादिक सब छोड़ दिए, विष्णु पंचक व्रत करे, जयंती और एकादशी राखे, इनको विष्णु पंचक कहत हैं। जो ये पांचों व्रत, 4 जयंती, एकादशी विष्णु संबंधी हैं, सो वैष्णव को अवश्य करने और व्रत न ही करने। पाछे सेवा सो पहुंची के पुरुष बाजार में गयो, सो वैष्णव बहुत सम्मान करी के कहे, तुम दुकान करो तो द्रव्य लेऊ, चाकरी करो तो महीना लेऊ, जा में तिहारो मन प्रसन्न होए सो करो। तब इन कही, मेरो मन दलाली करवे में है, तब दलाली करे। सो वैष्णव प्रीति करी, रुपया 2 नित्य इनको पैदा कराए दे। सो 22 रुपया करज हूँ दे डारे, और भगवत सेवा करन लागे। तब स्त्री पुरुष दोउन के माँ बाप इनकी निंदा करन लागे, जो पहले तो दो बड़े त्यागी हते, अब वैष्णव सो भीख मांगी के निर्वाह करत है। पराए घर में जाए कि परे, सो हमको लाज लगावत है। ऐसो ही करनो हतो तो कोई और गांव में जाके रहते। ठाकुर ले बड़े भक्त बने फिरत हैं, लोगन को ठगवे के नहीं। यह बात सब सो बोले। सो एक ने यह पुरुष सो कही, तब पुरुष के मन में बुरी लागी। तब स्त्री सो आई कही, जो तेरे माँ बाप हमारे माँ बाप या प्रकार जहाँ तहाँ निंदा करत हैं। तब स्त्री ने कही, जो तुम्हारे माँ बाप साचे हैं, अपने पास कहाँ हतो, एक कौड़ी न हती। सो सब वैष्णव ने श्री आचार्य जी के सेवक जानी के करी दियो है, सो अब अपने सुखी है। परंतु या प्रकार से ठाकुर जी सेवा मानेंगे नहीं, अपनो धर्म नाश भयो। वैष्णव सो पूजाए के धन ले निर्वाह अपने किए, सो अपने को धिक्कार है। ताते ऐसे ठिकाने चले जहाँ अपने को वैष्णव जाने नहीं, तहाँ जो कमाई ले आवो सो भोग धरी निर्वाह करेंगे, तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। ताते अपने माँ बाप साचे निंदा करत है, अपने निंदा ही योग्य है। काहे ते श्री ठाकुर जी प्रसन्न करीवे के लिए श्री आचार्य जी की सरनी आए, सेवा पधराए। कछु वैष्णव सो पूजाइवे के लिए, अपनी बड़ाई के लिए तो वैष्णव नाही भय। ताते अपनो धर्म राख्यो चाहिए, होए तो श्री ठाकुर जी कुले या गामते और ठोर कछुक दूरी निकसी चले। यह बात स्त्री की सुनी के पुरुष ने कही, जो तू धन्य, ऐसी बात शिक्षा की कही तैने। पाछे सब तैयारी करी, सास बहू सो कहे, अब हम जाते हैं, तिहारी वस्तु सब संभारी लेवो। तब सास ने कही, जो हमारो कछु अपराध होए तो कहो। तब बहू ने कही, कछु अपराध नहीं, अब इन पर श्री आचार्य जी की कृपा पूर्ण भई, परिपूर्ण भई। तब सास बहू सो सीख ले, श्री ठाकुर जी को पधराए, स्त्री पुरुष निकसी चले। काहू वैष्णव को माँ बाप को कछु भी जतायो नहीं। वार्ता प्रसंग पहलो। सो वे 2 कछुक दिन में आगरे आए रहे।
सो एक कोठा भाड़े लियो, जगह निपट छोटी। सो एक आले में श्री ठाकुर जी पधराए, आले के आगे लकड़ी माटी सो मेरा बांधी बढ़ाए, ताप पर सैया रहती, एक और रसोई, एक और सीधा सामग्री धरे। रात्रि को स्त्री पुरुष कोठरी के द्वार पर सोए रहे, द्वार पर मार्ग हतो, सो शीतकाल उष्णकाल तो या प्रकार सो बितायो। पाछे वर्षा ऋतु आई, सो रात्रि को मेह बरसे, कोठा के द्वारा दो बैठे भीजे। ऐसे करत अर्धरात्रि बीजते बीती। तब श्री ठाकुर जी भीतर मंदिर में ते बोले, वैष्णव तुम क्यों भीजत हो, बाहर ते भीतर आवो। तब स्त्री पुरुष ने कही, महाराज खोटो निपट छोटो है, हमारे मलमूत्र की देह हम आपके पास कैसे सोवे, मर्यादा रहे नहीं। तब श्री ठाकुर जी कहे, हम तो ऊपर चौबारे में हैं, तुम नीचे आवो। तुम भीजत हो सो हमको बहुत दुख होत है, तुम भीतर आवो तो हमको सुख होए। तब दो स्त्री पुरुष भीतर आए, धरती पर सोए। सो सगरी रात्रि डरपत रहे, जो छींक खांसी वायु सरेगो तो अपराध परेगो, यह भय करत रहे। पाछे सवेरो भयो, तब श्री ठाकुर जी से पहुंची के स्त्री पुरुष मन में विचार किए, जो वर्षा ऋतु आई, अपने भीतर सोवनो नहीं, बाहर सोवे तो भीजे, श्री ठाकुर जी दुख पावे, तात एक छोटो सो छपरा द्वार पर बनावनो। तब एक छपरा द्वार पर बनवाए, दो स्त्री पुरुष बाहर आए सोए। तब श्री ठाकुर जी ने कही, भीतर क्यों न सोए, हमारी आज्ञा हती। तब दो जनेन कही, महाराज हम लौकिक जीव हैं, सो अनोसर में पास आछो नहीं आवनो, आपो की आज्ञा करे, भीजत नाही छपरा के नीचे हैं। तब श्री ठाकुर जी इनको शुद्ध भाव देखी, सानुभाव जनावन लागे, मांगी मांगी के अरोकते। सो स्त्री पुरुष ऐसे श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हते, ऐसे बड़े भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश, इनकी वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो श्री ठाकुर जी सो डरपत रहनो, अपराध परे तो बाधक होए। दास को यह धर्म है, जो स्वामी को भय राखे, प्रीति से सेवा करे और अपनो धर्म गोप्य राखे, तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए। सो स्त्री पुरुष की ऐसी प्रीति हती। श्री वल्लभाधीश की जय हो।